नमस्कार दोस्तों, आज के इस कालखंड में आपका स्वागत है। नेस यानी नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे की तैयारी हेतु राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के द्वारा अभ्यास प्रश्न बैंक जारी किए गए हैं। उन्हीं अभ्यास प्रश्न बैंक के हल हमने अभी आपको 6 वीडियो के माध्यम से पहुंचाए हैं। आज उसी क्रम में अभ्यास प्रश्न बैंक कक्षा 8 विषय गणित का 7वां वीडियो आपके समक्ष लेकर आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो प्रश्न क्रमांक 46 से। 8x/9 माइनस 5x/9 का मान निम्न में से क्या होगा, है ना। तो अब इससे पहले हम हल कर लेते हैं, तभी हम जो है सही मान ज्ञात कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखते हैं 8x/9 है ना, 8x/9 माइनस यानी ऋण 5x/9। अब दोनों के हर समान हैं, इसलिए इनका जो एलसीएम है यानी लघुत्तम समापवर्तीय वह भी 9 ही होगा। हमने यहाँ 9 लिख दिया है। अब 9 में 9 का भाग लगाते हैं तो 1 बार जाता है और 1 का गुणा करते हैं 8x में तो आ जाता है 8x माइनस। इसी प्रकार से 9 में 9 का भाग लगाते हैं तो भागफल 1 आता है और 1 का गुणा करते अंश में, अंश है 5x तो 5x में 1 का गुणा करने पर 5x ही आएगा, ठीक है ना। अब 8x में से 5x हम क्या करते हैं, घटा देते हैं, है ना। तो बचता है कितना, 3x/9, ठीक है ना। अब 3 से हमने डिवाइड किया 9 को, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, है ना। तो ये हो जाता है x/3, ठीक है। तो ये ऑप्शन ए जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा और हमने इस पर लगा दिया है गोला, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। माइकल के पास कुछ कंचे हैं जिनकी संख्या रवि के कंचों की संख्या के 5 गुने से 10 कम है, ठीक है ना। यदि रवि के पास x कंचे हैं तो माइकल के कंचों की संख्या को निम्न में से किस प्रकार प्रदर्शित किया जा सकता है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, है ना। तो देखिए हम क्या करते हैं कि माइकल के पास कुछ कंचे हैं, कितने कंचे हैं हमें पता नहीं है, लेकिन जिनकी संख्या रवि के कंचों की संख्या के 5 गुने से। अब हम देख रहे हैं कि रवि के पास में x कंचे हैं तो x का 5 गुना कितना होता है, 5x, ठीक है ना। अब इस 5 गुने से 10 कम है, कम यानी ऋण माइनस, ये हमने 10 लिख दिया। तो इनकी संख्या इस प्रकार से हो जाएगी 5x/10 और ये है ऑप्शन नंबर सी में, इसलिए हमने सी को गोला लगा दिया है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 48 है ना। बीजीय व्यंजक -x⁴ y⁴ में संख्यात्मक गुणांक कितना है। देखिए यहाँ पर है ये ऋण x की घातांक 4 और y की घातांक 6, है ना। तो इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं -1 गुणित x की घातांक 4 और y की घातांक 6। तो ये क्या होगा, इसका गुणांक कहलाता है संख्यात्मक गुणांक, है ना। जो संख्या है वह संख्यात्मक गुणांक कहलाएगी। तो ऑप्शन बी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 49। रानी किसी पुस्तक का 1/2 भाग एक दिन में पढ़ती है। सलमा उसी पुस्तक का 25% भाग एक दिन में पढ़ती है। तो बताइए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है ना। अब देखिए 1/2 भाग मतलब आधा होता है, 25% कितना हुआ, तो हम क्या करेंगे, 25% का मतलब होता है 25/100, ठीक है ना। इसको हमने डिवाइड किया है, 25 से कम 25 और 25 चौ 100,
यानी हो गया 1/4। अब 1/4 जो है हिस्सा कम होता है और 1/2 अधिक होगा। तो अब सही ऑप्शन कौन सा होगा? देखिए, रानी ने सलमा से ज़्यादा पुस्तक का भाग पढ़ा, बिल्कुल सही है, क्योंकि 1/2 बड़ा होता है 1/4 से, इसलिए ऑप्शन ए जो है सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 50। किसी शाला में सत्र 2019-20 में 200 छात्र अध्ययनरत थे। कितने छात्र? 200 छात्र है, वे क्या है? अध्ययनरत हैं। छात्रों की संख्या है ना। अब सत्र 2020-21 में शाला में अध्ययनरत छात्रों की संख्या 180 रह गई। यानी देखिए 2019-20 में कितने थे? 200 छात्र थे। 20-21 में कितने हो गए? 180 हो गए, है ना। तो कम हुए। पूछा क्या है? छात्रों की संख्या में कमी का प्रतिशत निम्न में से क्या होगा? तो हम देखेंगे कि 200 में से यदि हम 180 माइनस कर देते हैं तो बचता है कितना? 20। यानी 20 की कमी हुई। कितनी कमी हुई है? 20 की। तो अब हमें पूछा गया है कमी का प्रतिशत, यानी जितनी कमी हुई है वह लिख देते अंश के रूप में। अब कितने पर कमी हुई है? 200 पर, बटे 200 हमें निकालना है प्रतिशत। तो जब किसी भी भिन्न का प्रतिशत ज्ञात करना होता है तो उसमें हम 100 का गुणा कर देते हैं। ये हमने गुणा कर दिया इस प्रकार से। 0 से 0 कैंसिल हो गया इस प्रकार से। 2 एकम 2 और 2 एकम 2 0, यानी ये हो जाएगा 10%। कितना हो जाएगा? 10%। इसलिए ऑप्शन सी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 51। एक मोटरसाइकिल 3.5 लीटर पेट्रोल में 157.5 किलोमीटर चलती है। यह गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगी? तो देखिए 3.5 लीटर पेट्रोल में चलती है 157.5 किलोमीटर। हमें ज्ञात करना है 1 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगी। तो जब अनेक से एक हम ज्ञात करते हैं तो वहाँ पर हम करते हैं भाग की संक्रिया, यानी भाग लगाते हैं। तो 157 में 157.5 में क्या करेंगे? 3.5 का हम भाग लगाते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दशमलव के बाद में समान अंक है अंश और हर में, है ना। तो जब दशमलव बाद में अंश और हर में समान अंक होते हैं तो ये दशमलव होता है ये हट जाता है और संख्या आपकी हो जाएगी 1575/35। ठीक है ना। अब इसे हम जो है काट देंगे। किससे काटते हैं? 5 से काट देते हैं। 5 सत्ते 35, 5 से हमने काटा, 5 तिया 15, 5 एकम 5 और 5 25। अब ये 7 से डिवाइड हो जाता है। 7 एकम 7, 7 चौके 28 और 7 पंजे 35। इस प्रकार से यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 45 किलोमीटर, यानी ऑप्शन बी जो है सही जवाब होगा। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 52। रानी की कक्षा 7वीं की परीक्षा में 96% अंक प्राप्त हुए। यदि सभी विषयों के प्रश्न पत्रों के कुल अंकों का योग 750 हैं तो रानी को निम्नलिखित में से कुल कितने अंक प्राप्त हुए? देखिए परीक्षा में उसे प्राप्त हुए हैं 96% और अंकों का कुल योग कितना? 750। यानी हम क्या करेंगे? 750 का निकालेंगे 96%। 750 का मतलब गुणा और 96% का मतलब होता है 96/100, इस प्रकार से। ठीक है ना। अब अंतिम जो शून्य है उसे हम कैंसिल कर देते हैं। 5 से कटेगा, 5 दूनी 10 और 5 से काटते हैं, 5 एकम 5, 5 25। ठीक है ना। 2 से डिवाइड किया, 2 चौक 8, 2 आठी 16। अब यहाँ पर 15 गुणा 48, यानी 15 में हम 48 का गुणा कर देते हैं तो गुणनफल हमारा आ जाता है 720। ठीक है ना। 15 8 120 है ना। 12 15 60 और 12 72।
ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 छात्रों में से 64% छात्रों को विज्ञान विषय पसंद है, कितने छात्रों को विज्ञान विषय पसंद नहीं है। ठीक है ना। देखिए कुल होता है 100%, है ना। अब इसमें से 64% छात्रों को विज्ञान पसंद है। अब जितने को पसंद है उतना हम माइनस कर देंगे तो बचेंगे वे पसंद नहीं करने वाले छात्रों का प्रतिशत, ये प्रतिशत है। और हमसे पूछी गई है संख्या, तो क्या करेंगे, कुल छात्र है कितने 50। अब 50 का हम निकालेंगे 36%, यानी 36/100 लिख दिया हमने। और अब शून्य से शून्य कैंसिल हो गई, 5 से काटा 5 दूनी 10, 2 से 18 बार काटेगा 36, तो हो जाएगा उत्तर 18। ठीक है ना। तो ऑप्शन सी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वह है प्रश्न क्रमांक 54। निम्नलिखित चित्र के छायांकित भाग के संगत भिन्न को प्रतिशत में कैसे लिखेंगे। तो पहले हम लिख देते हैं संगत भिन्न। अब संगत भिन्न है क्या, हम देखते हैं कि यहाँ पर कुल छायांकित भाग कितने हैं, 1, 2 और 3। हमने ये लिख दिया 3। ठीक है ना। बटे कुल कितने भाग हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 बटे 12 कुल भाग आ गए, है ना। अब इसे याद करना है, प्रतिशत में लिखना है। तो जब भी किसी भिन्न को चाहे दशमलव भिन्न हो चाहे वह साधारण भिन्न हो और इसे बदलना है प्रतिशत में, तो हम उसमें 100 का गुणा कर देते हैं। 100 का बटा कुछ नहीं है, मतलब 1 है ना। अब 3 से डिवाइड करते हैं 12 को, 4 बार होता है। 4 से डिवाइड किया 100 को 25 बार, तो यहाँ पर हो जाएगा आंसर कितना हो जाएगा, 25%। ये हो गया, इसलिए ऑप्शन ए सही जवाब होगा, है ना। तो हमें अंदाज नहीं लगाना है, ऐसा नहीं है कि 4 में से 1 सही है, कोई सा भी हमने गोला लगा दिया और हो गया सवाल, है ना। किसी भी प्रश्न को हल करें और देखें, लॉजिक लगाएं कि कौन सा ऑप्शन सही है, क्यों है ना। तो इसे आपको हल करना पड़ेगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 55। ग्रिड में दर्शाई गई आकृति का क्षेत्रफल किसके निकटतम है। अब देखिए यहाँ पर आपको दिया गया एक वर्ग, इसमें लंबाई भी 1 सेंटीमीटर है और चौड़ाई भी 1 सेंटीमीटर है। तो जब ऐसी आकृति जिसकी लंबाई और चौड़ाई समान होती है उसे हम बोलते हैं वर्ग। क्या बोलेंगे, वर्ग। अब यहाँ देखेंगे हम छायांकित भाग को, तो इसमें जितने पूर्ण वर्ग हैं पहले उनको हम गिन लेते हैं। तो पूर्ण वर्ग 1, 2, 3, 4 और ये 5। ठीक है ना। अब ये आधा और आधा ये मिलके हो गया 1, यानी ये हो गया कितना 6, है ना। ये आधा और आधा मिलके ये हो गया 7 और ये आधा और आधा मिलके कितना हो गया 8। तो इस प्रकार से कुल जो आकृति है इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 8 वर्ग सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन बी जो है हमारा सही जवाब होगा। ठीक है मित्रों, तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के प्रश्न अच्छे समझ में आ गए होंगे। यदि आपको प्रश्न समझ में आ गए हैं और आपने इस वीडियो से कुछ न कुछ सीखा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वे भी नेस की तैयारी आपकी ही तरह आसानी से कर सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।